सभी को सादर प्रणाम। आज भीतर संतान के परम कल्याण के लिए गरुड़ पुराण का वह संवाद सुनाना चाहती हूँ जिसमें भगवान विष्णु स्वयं गरुड़ जी को कलयुग के विषय में बताते हैं, साथ ही इसका समाधान बताते हैं, जिसका चतुर्मास जो अभी शुरू हुआ है उसमें विशेष महत्व है। आइए सभी के परम मंगल के लिए यह हितकारी शास्त्रों के वचनों को सुने। एक बार भगवान विष्णु स्वयं गरुड़ जी को बताते हैं, हे गरुड़, कलयुग बड़ा ही भयानक युग होगा। उस युग में पाप और अधर्म का बोलबाला होगा। मनुष्य का चित्त चंचल होगा। वह काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार में डूबा रहेगा। सत्य का स्थान असत्य ले लेगा। लोग धर्म को केवल नाम मात्र तक निभाएंगे। धर्म लुप्त होगा। यज्ञ और तप असंभव हो जाएंगे। मनुष्य का मन वासनाओं से ग्रस्त रहेगा। एक ऐसा समय होगा जब पुत्र अपने पिता का सम्मान नहीं करेगा। धर्म केवल दिखावे तक सीमित रहेगा। जब ब्राह्मण वेद भूलकर केवल धन कमाने के उपाय जानेंगे। गुरु केवल यश के लिए उपदेश देंगे। शिष्य केवल स्वार्थ के लिए चरण छुएंगे। नारी अपनी मर्यादा से भटक जाएगी। पुरुष अपने कर्तव्यों को छोड़ देंगे। तब पवित्रता, नम्रता, ज्ञान यह सब ग्रंथों तक सीमित रह जाएगा। वही समय कलयुग होगा। तब गरुड़ जी जनमानस की पीड़ा से परेशान होकर भगवान से पूछते हैं, हे प्रभु, लेकिन क्या इस अंधकार में भी कोई प्रकाश होगा? क्या इस पतन के युग में भी कोई ऐसा काम होगा जो पापी को पुण्यात्मा बना सके, जो मृत्यु के द्वार से लौटा सके, जो मनुष्य को अनेक कालों के नरकवास की पीड़ा से बचा सके, जो भटकी हुई मनुष्य आत्मा को पुनः परमात्मा से जोड़ सके? तब भगवान विष्णु प्रसन्न होकर स्वयं गरुड़ जी को बताते हैं, तब केवल मेरा राम नाम ही एकमात्र साधन रहेगा जो जीव को भवसागर से पार करेगा। वास्तव में आज हम उसी कलयुग के मध्य में जी रहे हैं और प्रभु के द्वारा बताए गए यह सभी लक्षण हम सहजता से अपने आसपास देख सकते हैं। ईश्वर की वाणी कभी असत्य तो हो ही नहीं सकती। तो अब बुद्धिमता यही कहती है कि आज के वातावरण से प्रभावित हुए बिना इसका समाधान जो बताया है उस पर ध्यान देना चाहिए। और इसके लिए सबसे शुभ मुहूर्त है चतुर्मास। जी हाँ, आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक का काल, जिसे चातुर्मास कहते हैं, जो अभी 11 से ही शुरू हुआ है। यह केवल एक ऋतु चक्र नहीं है, यह आत्मा के जागरण और मोक्ष की ओर बढ़ने का एक दुर्लभ अवसर है। शास्त्रों में इसे व्रत, ध्यान, जप और संयम का स्वर्णिम समय कहा गया है। स्कंद पुराण में कहा गया है, चातुर्मास्ये तपः कालम धर्मस्य च विशेषतः व्रतानां चैव सर्वेषां फल प्राप्ति समुच्यते। अर्थात चातुर्मास्य का समय तप और धर्म का विशेष काल है। इस समय किए गए व्रतों से अत्यधिक फल प्राप्ति होती है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहा गया है, एका अहम चातुर्मास्ये तु यः कुर्यादपि मानव तपसा वर्ष सहस्त्रम फलम प्राप्नोत्य असंशयम्। अर्थात यदि कोई व्यक्ति केवल एक दिन भी चातुर्मास का व्रत करता है तो वह हजारों वर्ष की तपस्या के बराबर फल प्राप्त करता है। इसमें कोई संशय नहीं है। नारद पुराण में स्वयं नारद जी कहते हैं, अवस्थ्यां चातुर्मास्ये यो धर्मान अनुपालयेत् स ब्रह्म हत्या सहितो नरके पतितो भवेत्। अर्थात जो व्यक्ति चातुर्मास के धर्मों का पालन नहीं करता वह ब्रह्म हत्या के समान पाप करता है और नरक में गिरता है। गर्भ के 9 माह शिशु के संस्कारों की नींव गढ़ते हैं और चातुर्मास का यह काल गर्भ में दिव्य गुणों के बीज बोने का सर्वश्रेष्ठ अवसर है। राम नाम, राधा नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, गायत्री मंत्र या आपका कोई भी इष्ट या गुरु मंत्र का जाप करने से न केवल माँ का मन शांत रहेगा बल्कि गर्भस्थ शिशु के चेतन स्तर पर वह कंपन करेगा जो संतान के शुभ संस्कारों का निर्माण करेगा। साथ ही भगवत गीता, भागवत कथा या संतों के प्रवचन इस दौरान सुनना
शिशु के चित्त में धर्म और विवेक को जन्म देगा। गर्भ उपनिषद में भी कहा गया है कि जब ध्यान और सत्संग के दौरान शिशु ग्रहणशील अवस्था में होता है, गर्भस्थ शृणुया नित्यम धर्म ब्रह्म परायणम स जातो न विमूढ़ स्यात् संस्कार युक्त एव च। अर्थात यदि गर्भस्थ शिशु धर्म की बातों को सुनता है तो जन्म के बाद वह ज्ञानी, संयमी और धर्म पूर्वक जीवन चलाने वाला होता है। नाम स्मरण से शिशु का मानसिक विकास तेज होता है, मन, बुद्धि और चित्त स्थिर बनते हैं। संत तुलसीदास जी भी कहते हैं, राम नाम मणि दीप धरु जिह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो जो चाहसी उजियार। अर्थात यदि तुम अपने हृदय के अंदर और बाहर दोनों ओर प्रकाश चाहते हो तो राम नाम मणि के दीपक को जीभ रूपी दहली पर रख लो। जिस प्रकार दरवाजे की दहली पर रखा दीपक घर के अंदर और बाहर दोनों ओर प्रकाश करता है, उसी प्रकार जीभ मानो शरीर के अंदर और बाहर दोनों की ओर की दहली है। अगर हम इस जीभ रूपी दहली पर राम नाम का दीपक रख ले तो हृदय के अंदर और जीवन में बाहर हर तरफ प्रकाश हो जाएगा। मेरा विश्वास है जिस गर्भ में राम नाम की ध्वनि गूंजती हो वहाँ स्वयं श्री राम के गुण जरूर अंकुरित होंगे। अतः माताएं इस स्वर्णिम अवसर को यूं ही ना जाने दें। कम से कम 11 माला का जाप नित्य अवश्य करें। और आप जानते हैं, राम नाम की 11 माला करने में आपको मुश्किल से 15 मिनट लगेंगे। तो कोई कितना भी व्यस्त रहता हो, मुझे लगता है 15 मिनट तो आप निकाल ही सकते हैं, जिससे आपका यह जन्म सार्थक होगा और संतान का परम कल्याण होगा। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं और इसके लिए संकल्प लेते हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। सभी को सादर प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद।